वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पुनः कक्षा 12 प्रतिस्थापन समाकलन का टॉपिक जो चल रहा था उसी को आगे बताने आए हैं, जो कि अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत था। उसमें खासतौर से आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन बता रहे थे। आज भी हम आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, और पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। और इसके अलावा एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी में कई बार पूछे गए हैं। तो बिना समय खराब किए हुए डायरेक्ट सवालों की ओर चलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका पहला, समाकलन 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx। देखने में थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है और हमें देखने से ये समझ में आ रहा कि हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, लेकिन वास्तव में पोजीशन इसकी ऐसी है कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको केवल थोड़ा सा उसको व्यवस्थित लिखना है। इसका अलग अलग भाग देंगे। 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx एक सवाल, इसमें भाग देंगे 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx दूसरा सवाल। अलग अलग भाग देकर हमने इसको 2 सवालों में बदल लिया है। कितने सवालों में बदल लिया? 2 सवालों में, ठीक है। तो यहां पर अब हमें देखो घातें तो समान है, घातांक का नियम यहां पर काम कर रहा है। दोनों भागों में घातें आपकी समान है, लेकिन आधार अलग अलग है। आधार कैसा है? अलग अलग। आधार कैसा है आपका? अलग अलग। तो यहां पर घातांक नियम काम करेगा। कौन सा नियम काम करेगा? घातांक नियम। जब आधार अलग अलग हो, घातें समान हो, तो उसे एक बार लिखते हैं, आधार को अंदर देखो किस तरह से 2/5 की घात x dx प्लस यहां पर भी ऐसे ही 3/5 की घात x और dx। ऐसा लिखेंगे हम। कैसा लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम देखो अंदर वाले को मानना है a। क्या मानना है? a की पावर x। क्या मानेंगे? a की पावर x। a की पावर x का समाकलन आपको एक बार रिवीजन कराते हैं। a की पावर x का समाकलन a की पावर x अपॉन log a बेस टू द e, ऐसा होता है इसके समाकलन। और प्लस c सभी में लगाते हैं जब हम समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? समाकलन। तो यहां पर इसका समाकलन करेंगे a की पावर x तो होगा ही, इंटू लॉग a अपॉन में आता, सॉरी उसमें देखो बगल में अपॉन में आएगा। कैसा आएगा? अपॉन में। a की पावर x अपॉन लॉग a बेस टू द e। ऐसे ही इसका होगा a की पावर x अपॉन लॉग a कितना है? 3/5 और बेस e हो जाएगा। और आगे लगा देंगे हम c। जैसे ही समाकलन का उसमें उपयोग कर देते हैं, चिन्ह हट जाता है, तो हमारा c उसमें ऑटोमेटिकली ऐड करना पड़ता है हल लाइन में आपको। अब यहां पर लॉग का नियम लग रहा है आपका। अगर लिखा हो log m/n तो इसे लिखते हैं log m माइनस log n। इस तरह से इसको लिख देंगे नीचे 2/5 की घात x, इसे लिखेंगे log 2 माइनस log 5 प्लस
3/5 log 3 माइनस log 5। नीचे आधार पर ई लिखा है, कुछ नहीं लिखो तो ही माना जाता। अब यहां पर अपन को सॉल्व करके देखना है, थोड़ा सा सॉल्व और होगा। ये 5/1 सा है, घात अलग अलग कर देना। घात क्या कर देना? अलग अलग। जरा ध्यान से देखना। तो हम इसे लिखेंगे 2 की घात x 2 की घात x बटे 2 5 की घात x बटे में आएगा आपका log 2 माइनस log 5 प्लस यहां पर भी ऐसे ही करेंगे। ऊपर आपका आएगा 3 की घात x बटे 5 पे घात x बटे log 3 माइनस log 5 प्लस c। अब देखो इसके बटे में ए वाला पार्ट 1 सा आ रहा, यानी कि ऊपर से 1 आएगा और नीचे से, तो 1/5 पे घात x कॉमन आएगी। 2 की घात x बटे log 2 माइनस log 5 प्लस यहां पर बाहर 1 बटे निकल जाएगा। 3 पे घात x बटे log 3 माइनस log 5 और बाहर प्लस c कर देंगे। एक बात ना समझिए, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको देखने से हमें डर लगता है और करने में लेकिन आसान है। सबसे पहले हमने इसका अलग अलग भाग दिया, और यहां पर एक समझने वाला पॉइंट है कि जब घातें समान हो और भाग का निशान लगा हो तो इसको एक बार भाग में लिख देते हैं घातांक के नियम से। x की पावर a x की पावर b, तो इसे लिखते हैं x, नीचे का देखो घातें समान हो, ऐसा नहीं, x की पावर यहां पर a और y की पावर a। तो घातें कैसी हैं? घातें यहां पर समान हैं, तो आधार को कोष्टक के अंदर लिखते हैं और घातों को एक बार लिखकर सॉल्व कर देते हैं। ये घातांक का नियम है आपका कि घातें समान हो तो आधार को कोष्टक के अंदर और घातों को एक बार लिख दो, है ना। फिर इसके बाद फिर हमने दोनों जगह ऐसा ही किया। a की पावर x, इसे a पढ़ा, a की पावर x बटे log 2/3 आधार e, ऐसे ही यहां पर समाकलन कर दिया, प्लस c लगा दिया। यहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन, log में बटे 100 घटे, log में बटे 100 घटे, log 2 माइनस log 5। नीचे e लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी आपको लिखा ही माना जाएगा वहां पर, ठीक है ना। इसके बाद ऊपर वाले में 5 एक सा था तो अलग अलग घात लगा दी xx, और 1/5 यहां से और यहां से कॉमन ले लिया। 2 की घात x log 2 माइनस log 5 प्लस लगा था प्लस 3 पे घात x log 3 माइनस log 5 प्लस c। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, लेकिन इसको भी अपन ने किया नहीं है ऐसा, इसलिए इसको भी समझना और सीखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, जरा ध्यान से देखना। समाकलन साइन इनवर्स cos x dx, ऐसा अपकलन में तो पढ़ा था। अपकलन में हमने रूल्स पढ़ा था कि जब इनवर्स वाला फंक्शन हो तो इसके कोण को भी ऐसा सॉल्व करते हैं
कि इनवर्स साइन पे लिखा है तो इसका भी सॉल्यूशन साइन आए जिससे ये कट जाए इससे। तो बिल्कुल सिंपल है, चतुर्थांश में जाना पड़ेगा। cos x को लिख सकते हैं sin π/2 माइनस एक्स। cos x को लिख सकते हैं चतुर्थांश से sin π/2 माइनस एक्स। बिल्कुल सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। तो यहां पर इसको सेम लिख दिया, साइन इनवर्स मैदा वाला ब्रैकेट साइन π/2 माइनस एक्स और dx, कोष्टक क्लोज कर दें। अब यहां का और यहां का समान है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा π/2 माइनस एक्स dx। दो सवाल आपकी बनेगी, π/2 बाहर निकाल देंगे, 1 बचेगा यहां पर, माइनस समाकलन x की घात 1 कर देंगे dx, क्योंकि इस पर एक घात है। 1 का आपका x होगा और x की पावर n, इसे n पढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा x की पावर n+1 बटे n+1। और जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटेगा आपको सी तुरंत ही उसमें ऐड करना है, जोड़ना है। अब πx बटे 2 माइनस x² बटे 2 और यहां पर प्लस सी रहेगा। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेना हो तो ले सकते हो, वरना इतना ही आपका सही है ना। बिल्कुल सिंपल था, उद्देश्य आपका ये है। इनवर्स है तो इसको भी आपको साइन पर इनवर्स है तो इसे साइन बनाना पड़ेगा। इसे और कोई उपचार नहीं था। यहाँ पर इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। π/2 का मतलब होता है 90। फिर उसके बाद समान हो गया था इनवर्स और बिना इनवर्स वाला, ये कैंसिल हो जाता है। आपका एंगल बचा π/2 बाहर 1 आ गया, यहाँ से x, 1 का x की पावर n से x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस सी लिख दिया, जोड़ के घातों को और बटे में भी जोड़ के। इस तरह आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, 4th, 5th, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इनको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, इसे और इसे। साइन को तो एक ही मेथड से करेंगे, लेकिन इन दोनों को 2 मेथड से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो एक नियम तो इसका ये है कि इनको हर से परिमीकरण करना है, और इसी मेथड से हम आपको पहले बताते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, 1/1 प्लस साइन एक्स और dx दिया है, ऐसा आपका लिखा है। तो आपको सबसे पहले परिमीकरण करना है। नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना है। तो हम दूसरे कलर से बताते हैं, प्लस लगा है तो माइनस से होगा 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स और dx। अब इसका तो 1 में होगा तो सेम आएगा। नीचे इसे a पढ़ेंगे, इसे b, इसे a, इसे b। हमेशा आपका a प्लस b और a माइनस b यानी a² माइनस b² का सूत्र हमेशा लगेगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में परिमीकरण करें, आपका हमेशा a² माइनस b² का सूत्र ही यूज होगा उसमें। लिखेंगे 1 का वर्ग साइन का वर्ग या साइन स्क्वायर dx, 1 माइनस साइन एक्स, नीचे वाला आपका सूत्र बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। त्रिकोणमिति से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉज स्क्वायर एक्स। लिख देंगे 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स dx। इसका अलग अलग भाग देना है बारी बारी से, पहले में और दूसरे में।
यहां पर भी आपके दो सवाल बनेंगे। क्या बनेंगे? दो सवाल। जरा ध्यान से देखो। 1/cos² dx, माइनस लगा दो, sin x/cos² और dx। आपके बारी बारी से हमने दो सवाल बना लिए इसमें। अब सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो ये तो आपका हो गया sec 1/cos², sec² हो जाएगा त्रिकोणमिति से, sec² x dx माइनस, इसे थोड़ा व्यवस्थित लिखेंगे ताकि फॉर्मूला बन जाए। इसे लिखेंगे अपन, ऊपर तो क्या लिखा था? sin x, इसे दो बार लिखेंगे cos x इंटू cos x। ऊपर वाले को सेम, नीचे वाले को दो बार, और इसके ऊपर एक मान लिया हमने, क्योंकि एक तो कहीं पर भी ले सकते हैं। इसको अलग लेंगे और इसको अलग लेंगे। sec² x dx माइनस ये हो जाएगा आपका sec x 1/cos, sin x बटे cos x आपका बन जाएगा tan x। अब हम समाकलन की ओर बढ़ते हैं। इनका समाकलन करना है। sec² x का समाकलन आपका सूत्र होता है tan x समाकलन का, माइनस लगा माइनस, sec x tan x का होता है sec x, और प्लस c लगा देंगे। जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटेगा आपको c का प्रयोग तुरंत ही करना है ना। इस तरह से आपका इसका भी आंसर आ गया। एक बार पुनः देखिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोष्टक लगाओ सबसे पहले, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, नीचे इस तरह से आ गया। नीचे फॉर्मूला बन गया 1 - sin² cos², अलग अलग भाग देके 1 में अलग दिया और साइन में अलग, दो सवाल बनाए। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित किया नीचे को, cos² इंटू cos², इसे sec लिख दिया, इसे tan। अब हमें समाकलन करना था। sec² का समाकलन होता है आपका tan x, माइनस चिन्ह माइनस, sec x tan x लिखा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? sec x। और ये वाली भाषा हमेशा लिखना है x के सापेक्ष समाकलन करने पर। हम लिखें या ना लिखें, लेकिन आपको हर सवाल में लिखना है। ये आप लोग विशेष तौर से ध्यान देना, क्योंकि हम किसी सवाल में लिखते हैं और किसी में नहीं लिखते, तो आपको सभी सवालों में लिखना है लैंग्वेज, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। जब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करते हैं। cos x/1 + cos x dx, इसमें भी हर का परमीकरण करना है। हर बोले तो नीचे वाली संख्या। कौन सी? नीचे वाली। तो सबसे पहले ऊपर वाले को सेम लिखा, 1 + cos x को परमीकरण करना है, तो हम दूसरे कलर से गुणा करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 1 - cos x और नीचे भी 1 - cos x। चूंकि प्लस लगा था और परमीकरण का अर्थ होता हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना, dx लगा देंगे। अब ऊपर तो आपका cos x 1 - cos x हो जाएगा। नीचे फॉर्मूला फिर से, इसे a, इसे b, इसे a, इसे b, a + b, a - b। अभी हाल बताया था a² - b² का सूत्र हमेशा लगेगा। a क्या, कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, हर में a² - b² का ही फॉर्मूला हर हालत में लगेगा आपका, है ना। अब ऊपर से हम कुछ नहीं बोलेंगे, नीचे लगाएंगे सूत्र 1 - cos² x लिखा dx। इसका सूत्र होता sin² x। क्या होता है इसका? sin² x त्रिकोणमिति से। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो हाई स्कूल की जो वीडियो डली है त्रिकोणमिति की, उनको एक बार रिवीजन कर लें ताकि आपको आने लगे समझ। इसे लिखेंगे हम sin² x dx। अब इसका अंदर गुणा कर दो, cos x
कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पर भी पुनः अलग अलग भाग, पहले में अलग और दूसरे में अलग, हम क्रमशः भाग देकर दो क्वेश्चनों को अलग अलग बना लेंगे और फिर अब इसका समाकलन करेंगे। कॉज एक्स बटे साइन स्क्वायर है यहां पर, और साइन स्क्वायर को दो बार लिखेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ध्यान देना नीचे वाले को दो बार लिखना है या बाद में लिख देना, भी एक लाइन और बढ़ा देंगे। साइन स्क्वायर का इसमें भाग दे दिया, एक सवाल, और ऊपर लिखा था कॉज स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, दूसरा सवाल बन गया। अब यहां पर इसको थोड़ा सा सॉल्व ध्यानपूर्वक करना है, व्यवस्थित लिखना है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये तो आपका कॉज ऊपर है साइन नीचे है, तो निश्चित तौर पर कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन गया। इसके ऊपर बन लेंगे पहले साइन को 1 के साथ और दूसरे साइन को कॉज के साथ। फिर से त्रिकोणमिति का यहां पर यूज करेंगे और सूत्र लगा देंगे, 1 अपॉन साइन होता है कॉस एक्स, कॉज बटे साइन होता है कॉट एक्स dx। अब यहां पर ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का समाकलन कभी नहीं जानते। टेन का साथी सेक होता, सेक में बदलना पड़ेगा, और कॉट का साथी होता कॉसेक, कॉसेक में बदलना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे, अन्यथा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे 1 प्लस सेक कॉसेक स्क्वायर होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस तरह से हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहां पर पुनः 2 सवाल फिर से बन जाएंगे, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। अब इसका समाकलन आपका कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता माइनस के कॉसेक एक्स, और माइनस यहां ब्रैकेट का यूज करना, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है कॉट एक्स, और 1 का होगा आपका एक्स। इस तरह आपका ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग लिखना हो तो अलग अलग लिखकर भी हो जाता है सवाल। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस के कॉसेक एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के कॉट एक्स होता है, ये चिन्ह नहीं लगाया था, माइनस तो बाहर ही है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के कॉट एक्स, और 1 का हो जाएगा एक्स, क्योंकि माइनस तो लगा ही है साथ में। और जैसे ही समाकलन करेंगे प्लस सी का चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, प्लस सी। अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स प्लस के सी। अब आपका आंसर यहां तक आ गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको साइन कॉज में चेंज कर देते हैं सवाल को, इतने को अलग से हल कर लेते हैं, और हल करके भी निकाला जा सकता है, शॉर्ट में छोटा सा बनेगा त्रिकोणमिति की सहायता से, वो भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, क्योंकि एक मेथड और है इसका, उससे इसका आंसर कुछ और आएगा। तो कंपैरिजन करके बराबर कर सकते हैं, गलत नहीं है ना, और ये भी आपका आंसर सही है। 5वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको परमीकरण करना है। क्या करना है? परमीकरण। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डीएक्स। तो नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना है।
तो सवाल को हम पुनः लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स इंटू, परमीकरण करने के लिए नीचे का चिन्ह बदल के 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 माइनस कॉज एक्स का ऊपर और नीचे अंश और हर में हम गुणा करेंगे। ऊपर वालों को सेम लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉज एक्स, और नीचे सूत्र बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाले से हम फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे, 1 माइनस कॉज एक्स, और नीचे आपका बनेगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये त्रिकोणमिति से सूत्र बनेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉज एक्स, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन हो गया, इससे ये वाला कट जाएगा। ब्रैकेट लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना हो नहीं लगा। आपका बहुत छोटा सा बचा समाकलन 1 माइनस कॉज एक्स और डीएक्स। दो सवाल बनेगा, 1 का आपका एक्स हो जाएगा समाकलन, माइनस कॉज एक्स का होता है साइन एक्स, और प्लस सी लगा देंगे। 1 का एक्स और कॉज एक्स का आपका साइन एक्स, माइनस चिन्ह पहले से लगा था तो प्लस सी। अनिश्चित समाकलन है, इसलिए समाकलन नियतांक सी कहलाता है। सी लगाना पड़ता है क्वेश्चन में। एक बार पुनः परमीकरण किया हमने, चिन्ह बदल के ऊपर सेम लिख दिया, नीचे सूत्र बन गया a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, और सॉल्व किया त्रिकोणमिति से सूत्र साइन स्क्वायर एक्स का, कैंसिल हो गया आपका। इतना बचा 1 का एक्स कॉज एक्स का समाकलन साइन एक्स, और प्लस सी लगा दिया। इस तरह आपका 5वें क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब हम 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां जो है, इसमें वर्गमूल दिखाया गया है हमें बटे में। तो एक ऑप्शन तो ये आता है कि नीचे से परमीकरण कर दो सर इसका, तो परमीकरण हम करेंगे, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलेगी, सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। करके देखना आप लोग, परमीकरण से एक फलन नहीं बना पाएंगे। ये आपका क्वेश्चन प्रतिस्थापन का है, छिपा हुआ, मानकर करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6वां स्पेशल क्वेश्चन है, वर्गमूल 1 माइनस एक्स और डीएक्स ये दिया है आपका। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले को मानेंगे 1 माइनस एक्स बराबर, हम इसको t मानते हैं, वर्गमूल सहित मानेंगे। कैसा मानेंगे, ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम वर्गमूल सहित मान रहे हैं। इसका करेंगे वर्ग, इसका वर्ग किया तो 1 माइनस एक्स का अंडर रूट का वर्ग होगा, यहां हो जाएगा टी स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर। यहां से हम x का मान निकालेंगे, x को उस तरफ बढ़ा तो 1 माइनस टी स्क्वायर, इस तरफ आएगा, इस तरफ x, तो x का मान आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। इस तरह से थोड़ा इसको एक्स्ट्रा सॉल्व करना है, कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमें बताता है कि अगर कहीं पर आवश्यकता हो वर्ग करने की, तो अकॉर्डिंग टू मी अपने अनुसार उसका वर्ग कर सकते हैं। अब अवकलन तो हम इसका करते थे, लेकिन इसका नहीं करेंगे। इसका सॉल्व कर लिया ना, तो इसका करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन, इसका होगा dx, 1 का आपका 0, टी स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर n से n, x की पावर n माइनस 1 और dt। इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करके और लिखेंगे इसे,
dx बराबर माइनस के 2t dt, -2 और इसकी घात 1 बचेगी t की, इस तरह से लिख देंगे। अब हम सवाल को प्रतिस्थापित करेंगे, जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले 1/√, जिसको मानते हैं उसको लिखते हैं। यहां पर आपका x चाहिए था, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। x चाहिए था देखो ऊपर, लेकिन नहीं आ रहा है x अवकलन करने पर। कोई बात नहीं, लिख दो इसको सिंपल, और dx। अब नीचे वाले को तो लिखेंगे हम t, अरे इसको माना हमने t लिख दिया हमने नीचे इसके लिए, और ऊपर x के लिए देखो पहले से व्यवस्था कर ली हमने, इसीलिए ये व्यवस्था की। इसको लिख सकते हैं 1 - t²। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। और इसमें एक नई चीज भी मिल गई कि कभी कभी ऐसा होता है कि आधा प्रतिस्थापित होगा और नहीं होगा, तो उसका हम मान निकाल के रख सकते हैं, है ना। अब यहां पर dx की जगह पे लिखेंगे -2t dt, तो -2 आगे और dt यहां पर, t और dt यहां पर, t से t कैंसिल हो जाएगा, -2 1 - t² और dt, -2 x का हो जाएगा समाकलन, 1 का है समाकलन हो जाएगा x, 1 का क्या होगा x, और t², x की पावर n से, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और बाहर प्लस के c, -2 x, x नहीं होगा यहाँ पे, एक गलती कर रहे देखो, t के सापेक्ष हो रहा ना, तो इस 1 का क्या हो जाएगा आपका, इस 1 का क्या होगा t, x नहीं लिख देना भूल के भी, गलत हो जाएगा, हमारा गलत हो चुका था। t के सापेक्ष हो रहा तो 1 का t होगा, यहां पर भी t लिखना पड़ेगा, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब हमारा सवाल तो किस में था, x में था, आंसर हमारा t में आया, तो t का हमें मान लगाना पड़ेगा। 1 - 2, t का मान है √1 - x, यहां पर भी लगाएंगे √1 - x की पावर 3, x की पावर कितना है 3 अपॉन 3 प्लस c। अब यहां बड़ा वाला कोष्टक लगाना पड़ेगा, क्योंकि छोटा यहां पर अप्लाई हो चुका है। अब इन दोनों में √ एक कॉमन आ रहा, कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर पहले से था, 1 - x कॉमन आ जाएगा, यहां से 1 बचेगा, माइनस यहां से बचेगा √1 - x का वर्ग अपॉन 3, और यहां पर आएगा प्लस c, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, -2 √1 - x, 1 - x बटे 3, ऐसा आएगा, प्लस c, बटे वाली बात है, लासा ले लो, 1 - x, 3 लासा आएगा, यहां पर 3 का बना हुआ, माइनस चिन्ह है, ये माइनस का हो जाएगा, विशेष ध्यान देना यहां पर, वरना आपका गलत हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस c। अब थोड़ा सा और करेंगे, -2 √1 - x, यहां पर आपका बचेगा 2 + x अपॉन 3 और प्लस का c, यहां पर हमारा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, सभी में बराबर लगा देना, ऐसा आपका आएगा। थोड़ा सा देखो, समाकलन तो हमारा बहुत पहले हो गया था, मान रख दिया था, यहां पर आंसर आना चाहिए था, लेकिन चूंकि कंडीशन ऐसी थी कि कॉमन आ रहा था, कॉमन लेने पर यहां पर कट गया वर्गमूल, 2 घात बची, 3 घात थी, तो लासा लेना पड़ा, फिर जोड़ दिया, इसमें से 3 में से 1 को घटा दिया, आपका 2 बचा प्लस का, इस तरह से आपका आंसर आ गया। इसको भी नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और हम बताते हैं 7 से लेकर 10 तक, चूंकि टॉप 10 वेरी वेरी एडवांस क्वेश्चन है, इसमें आपको अच्छी तरीके से सीखना है इन्हें और समझना है।
क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक ये भी बहुत अच्छे त्रिकोणमितीय फंक्शन के क्वेश्चन है, जिसमें 10वां क्वेश्चन ट्रिक का है, लास्ट वाला क्वेश्चन। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप 10वां क्वेश्चन भी सीख सकें जो ट्रिक का है, वरना आधी अधूरी छोड़ दें आप वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में से शुरुआत करते हैं। 7वां क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉज एक्स का वर्ग। सबसे पहले त्रिकोणमिति से सॉल्व करेंगे। नीचे कॉज है तो इसे भी कॉज में बनाने का प्रयास करेंगे। इसका सूत्र होता 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर dx। नीचे वाले से कुछ नहीं होता, इसे एक बार हम प्लस में लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा था इसे 1 का वर्ग, और इसे लिखेंगे कॉज स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे इसको सॉल्व करने में। तो क्या आएगा 1 प्लस कॉज एक्स और 1 माइनस कॉज एक्स। 1 प्लस कॉज एक्स 1 माइनस कॉज एक्स। इसे हम दो बार लिख देंगे 1 माइनस कॉज एक्स और इंटू 1 माइनस कॉज एक्स। एक बार ये वाला कट हो जाएगा, आपका बचा 1 प्लस कॉज एक्स 1 माइनस कॉज एक्स और dx। यहां पर आपको 1 काटने वाला सूत्र लगाना, ऊपर और नीचे। कैसा लगाना है आपको? 1 काटने वाला फॉर्मूला। कैसा लगाना है? 1 काटने वाला सूत्र। तो कॉज के दो सूत्र होते हैं, फेमस हैं 1 काटने वाले। कॉज 2x बराबर इसके होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा होता 1 काटने वाला फॉर्मूला कॉज 2x बराबर 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ऊपर आपका लगेगा कॉज के रूप में जिससे 1 कट जाए, और नीचे लगेगा साइन के रूप में जिससे आपका क्या कट जाए 1 प्लस इसे लिखेंगे 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका सूत्र नीचे आइए, कॉज एक्स का आपका होता है कोष्टक लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बाहर लिख देंगे dx। अब ऊपर तो देखो 1 से 1 कट गया तुरंत, जिसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया था। अब नीचे आपको ध्यान से समझना है, कोष्टक खोलना है पहले तो। ऊपर तो 1 से 1 कैसे, आपका ऊपर बचा है 2 कॉज स्क्वायर एक्स, लेकिन यहां पर देखो cos 2x का सूत्र था, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर x लिखा तो बटे में आपका 2 आएगा। बटे में क्या आएगा आपका 2। इस बात पर आप गौर करना, क्योंकि cos x का लिखना cos 2x का थोड़ी यहां पर लिखा है, cos x लिखा है, इसलिए यहां पर बटे में क्या आ जाएगा आपका x बटे 2, और नीचे आप 1 चिन्हों का परिवर्तन हुआ, ये माइनस का और ये प्लस का। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। फिर से लिखेंगे, ऊपर वाले से अपन को कुछ नहीं बोलना। नीचे आपका आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉज ऊपर साइन नीचे, आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब हम यहां पर फिर से आ गए। आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताई थी हमने कि tan स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं जानते, इसको परिवर्तित करना पड़ेगा कॉसेक में। किसमें बदलना पड़ेगा? कॉसेक। कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहां पर कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये लिखना पड़ेगा इसको। अब हम करेंगे समाकलन। कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कॉट एक्स बाई 2। यहां पर x में हमारा 2 का भाग लगा, तो 2 का क्या करेंगे हम? गुणा। 2 का क्या करेंगे? गुणा। और यहां पर 1 है,
x के सापेक्ष हो रहा तो यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस c तुरंत लगा देंगे इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार पुनः देखिए, यहाँ पर ये बात इस पर गौर करना आप लोग, हमेशा कई जगह हमारा गलत हो जाता है या हमें आता नहीं है। टेन स्क्वायर यहाँ पर हो यानी आपको बदलना है, कॉट स्क्वायर हो यानी कि आपको उसको चेंज करना है उसके सहयोगी में त्रिकोणमिति की सहायता से। तो सबसे पहले हमने ऊपर वाले को कॉज में बदला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा, माइनस वाला कैंसिल। यहां से हमने कॉज के साथ जब वन हो तो वन काटने वाले फॉर्मूले लगाते हैं जिससे छोटा हो जाए सवाल। सॉल्व किया, छोटा हो गया जी, आपका कॉट में बदला। कॉट का हम नहीं जानते, कॉट स्क्वायर का, तो इसे हमने कॉसेक में बदला। कॉसेक स्क्वायर x/2 माइनस 1, इसका आपका कॉट x/2 2 का भाग है तो 2 का गुणा होगा, समाकलन है। और 1 x के सापेक्ष हो रहा तो यहाँ पर x आएगा, अगर t के सापेक्ष होता तो क्या आता, t आता, प्लस c। इस तरह आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आपका 8वां सॉल्व करना सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझना है। कुछ इसमें पॉइंट्स आपको सिखाए जाएंगे, कैसे हम करेंगे। इस क्वेश्चन से काफी आपको समझ में आएगा और जो तरीका होता है सॉल्व करने का वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस क्वेश्चन है। dx कोष्टक नहीं लगा था, कोष्टक हमने लगा दिया यहाँ पर x, ठीक है ना। cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। तो यहां पर आपको बता दें, रूल्स होता है कि कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। यहां पर x है, यहां पर 2x, यहां पर x, यहां तो समान थे लेकिन ये समान नहीं था। तो पहले तो cos 2x को x में कन्वर्ट करना है। किस में करना, x में। तो निश्चित तौर पर cos 2x का सूत्र लगाना पड़ेगा, लेकिन किसके पदों में, साइन का भी जानते हैं हम, cos का, तो cos के पदों में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे सवाल में cos ही cos दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। लिखेंगे cos x सेम, इसका फॉर्मूला यूज किया, माइनस चिन्ह लगा था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x, और यहां पर आएगा dx। अब cos x माइनस ए माइनस का हो जाएगा और ए आपका हो जाएगा प्लस का, अपॉन 1 माइनस cos x, और यहां पर आएगा आपका dx। अब इसको हम क्रम से लिखेंगे, इसे पहले लिखेंगे या ऐसा समझ लो, इसको 2 बार लिख दो। थोड़ा ट्रिक है इसमें, गुणनखंड करने के लिए। क्या करने के लिए, गुणनखंड। इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1। ऐसा लिखने से कॉमन लेकर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इसको लिखा हमने इतना, इससे गुणनखंड करने में आसानी हो जाएगी। पहले 2 में हम cos x कॉमन लेंगे तो यहां से 1, यहां से आपका माइनस के cos x बचेगा। इसमें कुछ नहीं आ रहा है, इन दोनों में माइनस का 1 आएगा, तो यहां से बचेगा आपका cos स्क्वायर x माइनस 1। ऐसा लिखा जाएगा 1 माइनस cos x। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, इसमें लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इस वन पे तो वन कर सकते हैं। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लग रहा है, ये किसमें सूत्र लग रहा है, इसमें एक बार माइनस में एक बार प्लस में। जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा सॉल्व करना है। समाकलन तो आसान होता है,
लेकिन त्रिकोणमिति से सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको लिखेंगे, इसको तो हम सेम लिख देंगे, आगे वाले को cos x 1 माइनस cos x, इसको लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार हम माइनस में, नीचे आएगा 1 माइनस cos x, कितना। अब हमने देखा थोड़ा सा इसमें कोष्टक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये तो हमारा सही लिखा नीचे जैसा, इसमें हमें माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस यहां पर आएगा तो हो जाएगा प्लस, और 1 आपका प्लस का हो जाएगा और cos हो जाएगा आपका माइनस का। दोनों का जो कोष्टक के अंदर है उसके चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? चिन्हों में परिवर्तन। इसको सेम लिख दिया, माइनस हमने कॉमन लिया, प्लस हो गया यहां पर। cos x प्लस 1 यहां पे आएगा, 1 पहले आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और cos में माइनस अपॉन 1 माइनस cos x। अब अलग अलग हम भाग भी दे सकते हैं यहां से, या कॉमन लेकर काटना हो तो काट भी सकते हैं। देखो, इस वाले में अलग इसका भाग दे दो और इस वाले में इसका अलग भाग दे दो, दोनों में अलग अलग भाग देंगे। एक बार बना देख लीजिए, क्योंकि बन नहीं रहा क्वेश्चन तो मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका सूत्र cos के पदों में, ताकि सवाल हमारा cos में हो जाए। इसको थोड़ा सा हमने लिखा माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x 2। इसके बाद दो में हमने कॉमन लिया। इसमें सूत्र लग रहा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, इसमें थोड़ा सा उल्टा आ रहा था, माइनस कॉमन लिया, प्लस हो गया, a प्लस का a माइनस का, बाकी हमने सेम लिख दिया। इसके बाद अब अलग अलग हमें भाग देना है। अलग अलग क्या देना है हमें? भाग। या ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा अगर नहीं करना हो तो फिर कॉमन भी ले सकते हैं कि कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लो, जैसा आपको उचित लगे। कॉमन भी ले सकते हैं। यहां से आपका cos x और इससे बचेगा आपका प्लस cos x और प्लस 1, यहां से cos x और यहां से ये कोष्टक पूरा 1 माइनस cos x और dx, यहां से ये कट हो गया, cos x प्लस 1 dx जुड़ जाएगा 2 cos x प्लस 1 और dx। दो सवाल अलग अलग बनेंगे। cos x dx एक सवाल, और यहां से 1 dx दूसरा। अब हमें करना है समाकलन, तो दो तो हमारा बाहर है, cos x का होता है sin x और 1 का x के अकॉर्डिंग होगा x, प्लस c लगा देंगे। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहां से ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग भाग देंगे, अलग अलग भाग देंगे तो भी बन जाएगा। या यहां से तुम्हें समझ में आ गया हो कॉमन का, तो कॉमन भी इसका एक अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। यहां से हमने क्या कर लिया, ध्यान देना, कॉमन ले लिया इसमें और इसमें ये एक सा आ रहा था, इसको हमने कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया। जो शेष बचा वो अंदर जुड़ गए, एक और एक कितना हो गया 2, फिर इसका 2 बाहर निकाल दिया, cos x का sin x और 1 का x, प्लस c लगा दिया। इस तरह अपना आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसकी 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना, नोट कीजिए। अब हम चौथा क्वेश्चन, नहीं 9वां क्वेश्चन, सॉरी कौन सा क्वेश्चन? 9वां। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद हम आपको 9वां क्वेश्चन बताते हैं। 9वां भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरह से होता है। और 10वां तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 10 का नंबर 1 क्वेश्चन है ना। तो देखते रहिए, वीडियो मिस नहीं करिए ताकि आप लोग समझें और सीख जाएं। 9वां क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा, आपको परमीकरण करना है।
क्या करना है, परमीकरण, हर का परमीकरण, कोष्टक लगाएंगे और हम परमीकरण कर देंगे। ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 का गुणा करेंगे आपका 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा। नीचे का त्रिकोणमिति से फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। ऊपर वाला हम सेम लिख देंगे, नीचे आपका आएगा cos स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग भाग देंगे, 2 सवाल बना लेंगे। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, माइनस की, दूसरा सवाल बनेगा माइनस की साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसे हम 2 बार लिखेंगे, जी आपका हो गया sec स्क्वायर एक्स dx। इसे लिखेंगे साइन एक्स अपॉन cos एक्स इंटू cos एक्स। इसे सेम लिख दो sec स्क्वायर एक्स dx। जे 1 के साथ ले लेंगे तो sec बनेगा और जे आपका इसके साथ तो tan बनेगा। sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x माइनस sec x, tan x का sec x और प्लस c लगा देंगे। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने कॉलेज में बताया था, उसका इससे मिलता जुलता आया था आंसर, लेकिन यहां पर चाहिए था कॉड और कोसेक, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, परमीकरण करना है, नीचे सूत्र बना देना, अलग अलग भाग देना, 2 सवाल यहां पर ध्यान रखना, थोड़ा इसे व्यवस्थित लिखना है। 1 अपॉन कॉज सेक साइन बटे कॉज tan, समाकलन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आपके लिए टॉप 10 का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10वां आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 10वां क्वेश्चन जो 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन है, ये टॉप 10 का बाकी में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक बेस है। इसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा करना आपको, देखते हैं किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10वां, 1 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स। इसमें कई सवाल बनते हैं, 3 सवाल और बनेंगे। प्लस लगाए यहां पे, देखो माइनस नहीं लगा, माइनस वाला भी बन सकता है, आप घर पर प्रैक्टिस करना इसकी। 1 माइनस कॉट एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस tan x dx, 1 अपॉन 1 माइनस tan x dx। इन क्वेश्चनों की आपको घर पर प्रैक्टिस करना है ध्यानपूर्वक। इसी जैसे हैं, एक बता देंगे तो तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे और आप लोग करने लगोगे। सबसे पहले हमें साइन कॉज में परिवर्तित करना है। त्रिकोणमिति से इसका सूत्र होता cos x बटे sin x। नीचे बटे वाली बात है, आपको लासा लेना है, साइन का गुणा हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। चौथा पहले देखो, सबसे नीचे वाला ऊपर भाग जाएगा, आपका सवाल बन जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। यहां से हमें समझ में नहीं आता, यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया साइन कॉज में। अब यहीं से तो ट्रिक है, सबसे पहले जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाना आपको। अगर ऊपर आपने बना लिया तो हो गया, अन्यथा नहीं होगा। तो यहां पर आपको बनाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। सबसे पहले हमें ऊपर और नीचे 2 का गुणा करना है, अंश और हर में। ऊपर तो हमने 2 का कर दिया और नीचे करेंगे हम बाहर। ट्रिक का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर नजरें हटाओगे तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे गुणा, इसको लिखना है 2 बार। पूरा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाना, वरना आपको के अपने मन से करते जा रहे। sin x प्लस sin x
साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ऐसा लिख दिया। ऊपर वाला देखो 2 लिखा था तो 2 बार कर दिया उसको, और dx। इन क्वेश्चनों को भी ऐसे ही करना, जो बगल में लिखे हैं आप लोग ध्यान देना, नोट करके सॉल्व भी करना है आपको। आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना, ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो और क्वेश्चनों को कर रहे हो। अब हमने देखा कि नीचे तो सर कॉज है, ऊपर कॉज नहीं है, तो अपने मन से ऊपर कॉज जोड़ेंगे और घटाएंगे, बस ऊपर गया। 2 पॉइंट याद रखना, 2 का गुणा 2 का भाग, और आपको कॉज यहां पर जोड़ना है और कॉज घटाना है। देखो साइन एक्स, देखते जाना अच्छी से, प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। एक बार कॉज को जोड़ दिया और एक बार कॉज को घटा दिया, एक बार कॉज को जोड़ दिया, एक बार कॉज को घटा दिया। प्लस वाले को पहले के साथ लेना और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। 1/2 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, देखना ध्यान से, और प्लस इसको इसके साथ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx। ऐसा कर लिया। अब हम सवाल के पास ही पहुंच गए हैं। अलग अलग हमें भाग देना है तो 2 सवाल बनेंगे, एक इसमें और एक इसमें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। पहले वाले पार्ट में हमने भाग दे दिया, प्लस लगा प्लस 1/2, देखो इसके साथ भी है और इसके साथ, कैसे लिखेंगे 1/2? साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और dx, ठीक है ना। पहला वाला जो भाग है ये पूरा पूरा कट गया, आपका 1 बार, दूसरा नहीं कटेगा। पहला आपका आ जाएगा 1dx प्लस 1/2 समाकलन साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और dx। पहले वाले भाग का समाकलन x हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला भाग थोड़ा हमें परेशान करेगा, इसको नीचे मान के करना है आपको। नीचे वाला x प्रतिस्थापन से हुआ है। एक बार पुनः देखिएगा। सबसे पहले हमने साइन कॉज में बदला, ऊपर ले गए। ट्रिक थी यहां पर 2 का गुणा 2 का भाग, इसको 2 बार लिखा। कॉज जोड़ दिया और कॉज घटा दिया। आप लोग लिख देना यहीं पे आगे, कॉज जोड़ने व घटाने पर। ऐसा लिखने से आपको लंबे समय तक याद रहेगा और भूलोगे नहीं। व्यवस्थित लिखा, एक कॉज इसके साथ, एक कॉज इसके साथ, अलग अलग हमने भाग दिया, एक कोष्टक कट गया। दूसरा सेम लिखा, इसको प्रतिस्थापन की सहायता से करना। इस तरफ का हम मिटाते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पूरा देखना है आपको। आखिरी क्वेश्चन है, टॉप 10 का नंबर 1 क्वेश्चन। 1/2 1dx, 1/2, तो इसे मानना था, लिखे दे रहा है, फिर मानते हैं। साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और dx। सेकंड, द्वितीय भाग के लिए, द्वितीय भाग के लिए साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बराबर t। साइन एक्स का अपकलन कॉज एक्स होता है और कॉज एक्स का होता है माइनस की साइन एक्स, dx बराबर dt। चिन्हों को सॉल्व करेंगे, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। अब हमने देखा कि ऊपर ऐसा नहीं आ रहा, माइनस लगा है कॉज में, तो इसमें माइनस कॉमन लेना आपको।
माइनस कॉमन लेंगे, या ऐसा समझ लो साइन को पहले चाहिए था, साइन को हमने पहले लिख दिया, कॉस को बाद में चाहिए था, कॉस को बाद में लिख दिया, चिन्ह साइन। अब इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का। हमें इसका मान चाहिए, माइनस उस तरफ भगा दें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी। अब हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं सवाल में। पहले से तो हमें कुछ बोलना नहीं है, 1 dx, दूसरी वाली को देखो 1/2 और व्यवस्थित लिखना है, चूंकि माना है तो मानने वाला पहले sin x प्लस कॉस x, और यहां पे आएगा sin x माइनस कॉस x और dx। व्यवस्थित लिख दिया हमने। इसको हमें t लिखना है और इसको हम माइनस के dt लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? माइनस का dt। इसको भी मिटाते हैं, जरा ध्यान से समझते जाना और करते जाना, वरना आपको समझ में ना आए। अब 1/2 समाकलन 1 dx तो यहां पे लिखा ही था, प्लस 1/2 इसके बटे में मानेंगे अपन t, 1/t, और इसे लिखेंगे माइनस के dt, माइनस चिन्ह आगे आएगा, प्लस 1/2 माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, 1/t dt। अब यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? यहां पर x है, इसमें t है, तो इसको i के बराबर मान लेना, क्योंकि एक साथ दोनों का नहीं कर पाएंगे। i1 प्लस i2, समीकरण नंबर 2, या 1 होगा तो 1 मान लेना, अलग अलग करना पड़ेगा। अब इसका मान निकालो पहले तो i1 का, 1/2 1 dx, x के सापेक्ष होगा 1/2 प्लस 1/2 और इसका हो जाएगा x, और प्लस c1 कर देना। क्या कर देना? c1, क्योंकि इसका समाकलन नियतांक आएगा, या दोनों का एक साथ लिख देना c। अभी i2 को लिखो, c1 लिख देना पहले, माइनस के 1/2 समाकलन 1/t dt, इसका हो जाएगा माइनस के 1/2 log t, और t का हम मान लगाएंगे। t का आपका मान 1/2 तो है ही, log t को माना था अपन ने sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और इसमें भी आप यहीं पे लगा देना c2, तो c2 समाकलन हो जाएगा। c2 क्या हो जाएगा? समाकलन, नीचे लिख देंगे c2, है ना। अब इसके बाद समीकरण 1 में मान रख देना, तो i बराबर आपका हो जाएगा, पहले का आपका आएगा 1/2 x प्लस c1, दूसरे का आपका थोड़ा इस तरफ से लिखना, बन नहीं रहा है यहाँ पे, माइनस के प्लस के 1/2 आएगा इसका, i1 का मान रखेंगे यहाँ पे 1/2 x प्लस c1 प्लस i2 का मान है माइनस में, कोष्टक लगा देना, माइनस के 1/2 log sin x प्लस cos x, कोष्टक बंद कर देना, प्लस c2। अब c1 और c2 दोनों को एक साथ लिख देंगे हम c, दोनों को जोड़ के क्या लिख देंगे? अचर अचर हैं तो उन्हें हटा के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं c, 1/2 x, माइनस का चिन्ह आगे 1/2 log sin x प्लस cos x, और प्लस c, एक साथ कर दिया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, c1 प्लस c2, नीचे लिख भी देना जहां c1 प्लस c2 बराबर c। बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
एडवांस क्वेश्चन, बाकी में एक क्वेश्चन था एडवांस, ट्रिक भी है। पहले व्यवस्थित लिखो, 2 का गुणा 2 का भाग, कौन जोड़ना है कौन घटाना है। ऐसे ही वो 3 जो सवाल बताए थे वो भी एडवांस हैं 10 के रूप में। आपको वो करके दिखाना है और आंसर कमेंट्स बॉक्स में निश्चित तौर पर लिखना है, हम देखेंगे सभी का, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। और एडवांस वीडियो था, अच्छे क्वेश्चन थे, पहले से सीखो आप लोग, फिर इससे भी और अच्छे क्वेश्चन एडवांस आपको पुनः नई वीडियो में लाएंगे। तब तक इसको सॉल्व करके आपको देखना है और समझना है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि नए बच्चे हमसे जुड़ सकें और उनका भी लाभ